फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी ने एलेक्टा यूनिटी MR लिनैक को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जो कैंसर के इलाज के लिए एक मुनफरिद तिब्बी टेक्नोलॉजी डिवाइस है जो MRI को एकजा करती है, कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने के लिए, और एक लीनियर एक्सेलेटर LINAC जो कैंसर के ट्यूमर पर दुरुस्त तरीके से ताबकारी फराहम करता है। कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल डिवाइस जिसे आलमी स्वीडिश कंपनी एलेक्टा ने तैयार किया है को यशोदा अस्पताल हाईटेक सिटी में डायरेक्टर टाटा मेमोरियल अस्पताल और प्रोफेसर हेड थोरासिक सर्जरी टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई डॉक्टर CS प्रमेश ने लॉन्च किया है। लिनैक की इमेजिंग की सलाहियतें ट्यूमर इलाज के रद्द-ए-अमल, एनाटॉमी में तब्दीलियों और इलाज के दौरान फंक्शनल खुसूसियात के बारे में कीमती मालूमात फराहम करती हैं, जो डॉक्टरों और तिब्बियात दान को हकीकी वक्त में इलाज को जाती बनाने की इजाजत देती हैं। बगैर किसी रुकावट के इलाज के दौरान तरमीम शुदा और यकीनी बनाने के लिए ट्यूमर का दुरुस्त निशाना बनाना और सेहतमंद बाफतों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करना। डॉक्टर परमेश ने एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई। अस्पताल के हुकाम ने बताया कि यूनिटी MR लिंक मेडिकल डिवाइस को मुल्क में पहली बार लॉन्च किया गया है। यशोदा हॉस्पिटल्स डिवाइस को लॉन्च करने के लिए दुनिया के चंद मुंतखब मराकज में से एक है, जो दुनिया भर में कैंसर के इलाज के तरीके को बदल रहा है। रिवायती आलात के मुकाबले में MR लिनैक को अब मुख्तलिफ हालात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सोमी और मोहलिक दिमाग के ट्यूमर और सर और गर्दन, प्रोस्टेट, फेफड़ों, जिगर और मलाशी के कैंसर शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस की मुबैना हरासानी पर मुश्तइल होकर शमशाबाद में एक शख्स ने अपनी स्कूटर को आग लगा दी। ट्रैफिक पुलिस की मुबैना हरासानी से नाराज होकर मंगल की सेपहर शमशाबाद में एक शख्स ने अपनी स्कूटर को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद के रहने वाले मोहम्मद मसीउद्दीन अपनी एक्टिवा पर जा रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और जेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान क्लियर करने को कहा। ट्रैफिक पुलिस से मुबैना तौर पर झगड़े के बाद उस शख्स ने लाइटर लिया और जलता हुआ लाइटर अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में फेंक दिया। पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर आग बुझाई और अमन व अमान की मुकामी पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने मसूदुद्दीन को हिरासत में ले लिया। एक 22 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हैदराबाद में शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जब एक शख्स ने उससे शादी से इनकार करने पर उसका गला काट दिया। ये वाकया मंगल की रात नरसिंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पीलागोड़ा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गणेश, जो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है, मुतासिरा लड़की से शादी करना चाहता था जो इसका रिश्तेदार है। ताहम लड़की, जो आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के पोड्डुगोरला से ताल्लुक रखती है, ने इसकी तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। लड़की हैदराबाद में कंपनी में काम करती थी और गच्चीबावली इलाके के एक हॉस्टल में रहती थी। गणेश मंगल की रात हॉस्टल गया और उसे पेलागुड़ा में टी गर्ल होटल के करीब एक जगह ले गया। उसने एक बार फिर अपनी शादी की तजवीज पेश की, लेकिन उसने उसे मुस्तरद कर दिया। बहस के दौरान नौजवान ने अपने बैग से छुरी निकाली और उस पर हमला कर दिया। लड़की की गर्दन, चेहरे और हाथों पर भी चाकू के वार से जख्म आए हैं। डायल 100 पर कुछ राहगीरों की इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया और गणेश को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। बलकमपेट एल्लम्मा अम्मावरी कल्याणम के त्योहार के दरमियान मंदिर के अहाते में मामूली भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस की जानिब से इस तकरीब के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाने के बावजूद बलकमपेट के एल्लम्मा के सालाना जश्न की तकरीबात में एक बहुत बड़ा हुजूम शरीक हुआ, जिससे सूरत हाल को संभालना मुश्किल हो गया। मुबैना तौर पर कुछ लोग मेले के दौरान बेहोश भी हो गए, ताहम पुलिस की बरवक्त मदाखलत से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया।
चंद अकीदतमंदों ने यह भी शिकायत की कि वसी इंतजामात की फहरिस्त में एक बुनियादी तिब्बी कैंप भी नहीं लगाया गया था। बहुत से लोगों ने एक गिलास पानी के लिए भी तगोदो की, जबकि उन्हें लंबी कतारों का सामना करना पड़ा क्योंकि चंद अहम अफराद बशमुल वुज़रा इस मेले में शामिल हुए और अकीदतमंदों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सुबह सवेरे मंदिर में रसूमात का आगाज हुआ, जिसके बाद तकरीबात का आगाज हुआ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान की मजमूम हरकत को नाकाम बना दिया है। पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में BSF ने स्मगलिंग के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक ड्रोन और 2 किलो हीरोइन बरामद हुई है। बरामद की गई हीरोइन की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत 10 करोड़ रुपए है। बीकानियर सेक्टर के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बुध की सुबह बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से मंशियात की सप्लाई ड्रोन के जरिए की जानी थी, जिसे मंगल की रात BSF की G ब्रांच और जवानों ने नाकाम बना दिया। BSF की G ब्रांच अपनी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इस इलाके में पहले से ही सरगर्म थी और इस इलाके में स्मगलिंग के वाक़यात के पेश नजर इस इलाके को अलर्ट पर रखा था। पाकिस्तानी निजात सयाहों समेत लापता आबदोज की तलाश में ज़ेर-ए-आब आवाज़ें सुनाई देने के बाद रोबोट्स के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। बहरे ओशियानूस की गहराइयों में गर्गाब होने वाले तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली लापता आबदोज की तलाश का काम चौथे रोज भी जारी है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि आबदोज के सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के P-3 तैयारे ने तलाश के इलाके में ज़ेर-ए-आब आवाजों का पता लगाया है। इस पेशरफ्त के बाद से तलाश के अमल में तेजी आई है और अब ज़ेर-ए-आब इस्तेमाल होने वाले और 6000 मीटर तक की गहराई तक जाने वाले रोबोट्स के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। आबदोज में मौजूद 2 अफराद में से हमें बॉर्डिंग और पॉल हेनरी नॉर्जियोलिस्ट इस क्लब के रुकन हैं, जो एक ऐसा बैनुल-अक़वामी नेटवर्क है जो साइंसी इजादात पर काम करता है। याद रहे कि टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली आबदोज इतवार से लापता है और इस पर सवार 5 मुसाफिरों में पाकिस्तानी निजात कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के अलावा बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन और मुहिम जो हमेश होर्डिंग और इस तफरीही मुहिम का इंतजाम करने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टैक्टन्स भी शामिल हैं। दूसरी जानिब तलाश में मदद के लिए मजीद इमदाद भी फराहम की जा रही है और रॉयल कैनेडियन नेवी शिप HMCH ग्लेस ने जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे पहुंचेंगे। इस बहरी जहाज में ऐसी टीम मौजूद है जो ज़ेर-ए-आब पेश आने वाले तिब्बी मसाइल से निमटने में महारत रखती है और एक 6 अशखास पर मुश्तमिल हाइपरबैरिक रिकम्प्रेशन चेंबर भी मौजूद होगा। इस चेंबर को ज़ेर-ए-आब भेजकर तलाश में मदद ली जा सकती है। इंडिया को 2008 के मुंबई हमलों के लिए मतलूब शिद्दत पसंद साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने की एक और कोशिश को चीन की जानिब से नाकाम बनाए जाने के बाद इंडिया ने कहा है कि ये अमल जाहिर करता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के आलमी ढांचे में कुछ खामियां हैं। साजिद मीर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में होने वाले सिलसिलेवार हमलों के मरकजी मुल्जिमान में से एक हैं। वो इंडिया की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं और अमेरिका ने उनके सर पर $50 लाख इनाम का ऐलान किया हुआ है। जून 2022 में पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने साजिद मीर को दहशतगर्दों की माली माविनत के मुकदमे में 15 साल कैद की सजा सुनाई थी और वो इस वक्त पाकिस्तान की एक जेल में कैद हैं। उन्हें 21 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार करने का दावा किया गया था और 16 मई 2022 को उन्हें सजा सुनाने के बाद लाहौर की कोर्ट लखपत जेल भेज दिया गया था। अमेरिका और इंडिया ने उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1266 कमेटी के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने के लिए मुश्तरका तौर पर तजवीज़ पेश की थी, लेकिन चीन ने वीटो की ताकत इस्तेमाल करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। तजवीज़ की मंजूरी के लिए सलामती कौंसिल की पाबंदियों की कमेटी के तमाम 15 अरकान का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती हैं तो इसके नतीजे में साजिद मीर के असासे मुंजमद किए जा सकते थे और उनके आलमी सफर पर भी पाबंदी लगाई जा सकती थी। ये 1 साल के दौरान 5वां मौका है कि चीन ने ऐसा कदम उठाया है और ताज़ा तरीन इक़दाम ऐसे वक्त में हुआ है जब इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और बुध को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब भी करने वाले हैं।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।